डिसएंगेजमेंट का के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता ज़मीन के ऊपर। धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है, कैसे उसको दूर किया जा सके ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपने अपनी प्रगति के ऊपर चल सके। सर, डिसएंगेजमेंट, फिर डिसएस्केलेशन, फिर डी इंडक्शन, किस तरह से देखते हैं आपको? देखिए, डिसएंगेजमेंट का एक राजनयिक स्तर के ऊपर एक फैसला लिया गया है, एक उसके बारे में समझौता हुआ है। अब उसके नट और बोल्ट जो है वो ज़मीन पर जो लोग हैं वो निकालेंगे। उनके बीच में मीटिंग्स होंगी दोनों सेना के लोगों के बीच में, और इस चीज़ को कैसे अमली जामा पहनाना है वो उसके अंदर निकाला जाएगा। दूसरी चीज़ ये समझने की है कि डिसएंगेजमेंट के समझौते का मतलब ये नहीं कि सबको एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, वो सेना उधर चली जाएगी, वो ऐसे नहीं होता ज़मीन के ऊपर। बहुत चीज़ें हैं जो कि जो सेना के अधिकारी हैं वहाँ पर, जो सेना के अधिकारी उस हिस्से में जो हिस्सा लेंगे वो अपने तरीके से, ताकि अपने देश की जो एक सरहद जिसको हम मानकर चलते हैं उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी ना हो जो देश के लिए हित में ना हो, वो सब चीज़ें की जाएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, धैर्य रखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। आगे क्या होता है वो आगे के आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस सकारात्मकता के साथ दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक सकारात्मक वातावरण बना है जिससे कि वो बातचीत कर सकें, अपनी बातें रख सकें। दोनों देशों के बीच में जो एक खटास है कैसे उसको दूर किया जा सके ताकि दोनों देश अच्छे तरीके से अपने अपनी प्रगति के ऊपर चल सके। सर, इस तरह के जैसे पहले पास्ट में हालात रहे हैं, अब डिसएंगेजमेंट का टाइम आया है, पूरा ये मैटर जब रिजॉल्व होगा लगभग कितना समय लग जाता है इसमें? देखिए, हर चीज़ में समय लगता है। 1959 में चाउन लाई ने एक छोटा सा नक्शा दिया था, इतना बड़ा, कि ये हमारा सरहद है। उसको इंटरप्रेट करने के अंदर बड़ा टाइम लगता है। 62 में लड़ाई हो गई, मतभेद जबकि टेबल के ऊपर दूर करने चाहिए थे वो युद्ध हुआ, और उसके अंदर हमने हमेशा यही कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया। और वो जो लाइन जो है उसके बाद जब श्रीलंका के अंदर समझौता हुआ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज़मीन के ऊपर जहाँ पे दोनों सेनाएं थीं वो मानी गई। कई जगह पर जहाँ पे सेनाएं नहीं थी क्या परसेप्शन होना चाहिए वो माना गया। तो वो बहुत समय लगा है। तो ये सोचना कि जी कल कुछ हो जाएगा वो गलत होगा, टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा धैर्य की ज़रूरत है। समझौता हुआ है, आगे चीज़ें बढ़ेंगी। वो आगे किस तरीके से बढ़ती हैं, उसकी क्या स्पीड होती है, वो आगे आने वाला समय बताएगा।